हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की जो हिंदी की बुक है सुगम भारती बुक, इसका लेसन नंबर 3 अहिंसा की विजय, इसे समझेंगे। ये जो लेसन है ये भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है आपने सुनी भी होगी। इस स्टोरी में एक डाकू रहता है जिसका नाम अंगुलीमाल है। वो क्या करता है, जिसे भी मारता है उसकी एक अंगुली को कट कर लेता है और जो वो माला पहनता है उस माला में उस अंगुली को पिरो लेता है और वो माला को हमेशा अपने गले में पहने रहता है ताकि वो काउंट कर सके कि उसने कितने लोगों को मारा है। तो आइए समझते हैं इस स्टोरी को। लुक योर बुक एट पेज नंबर 11, है ना। यहाँ पे आपको ये मीनिंग दी है तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें उदारता, परोपकार व अहिंसा के भाव जागृत करना, संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों की पहचान। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। मगध की राजधानी राजगृह, ठीक है, उससे चलकर श्रावस्ती पहुंचे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मगध की राजधानी क्या है तो आपको इसमें दो दो नाम दिख रहे हैं, है ना, राजगृह और श्रावस्ती। तो मगध की जो राजधानी है वो है राजगृह। ठीक है, तो वहां से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। अब जो श्रावस्ती है वो कहाँ की राजधानी थी? कौशल की। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। मतलब आज जो अयोध्या है ना, राम भगवान की अयोध्या, उसके आसपास का जो एरिया होता था, प्रदेश जो होता था, वो कहलाता था कौशल। वहां का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। अब जब महात्मा बुद्ध जो है वो श्रावस्ती पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो राजा है प्रसेनजीत वो बहुत चिंतित है। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। जब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि राजा आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, तो राजा ने कहा कि जो डाकू है अंगुलीमाल, उससे मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, मतलब बहुत परेशान है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप ही कोई रास्ता बताइए। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा, है ना, मैं तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा रखी थी। मतलब जो डाकू था उससे सारी प्रजा जो थी वो बहुत परेशान थी। लेकिन वो जो डाकू था उसने भी 1000, है ना, 1000, मतलब जो पर्सन है ना, जो भी मनुष्य उनको मारने की कसम खा रखी थी। परंतु वह कितने आदमी मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। अब वो काउंट नहीं कर पाता था कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूँ। इसके लिए उसने युक्ति निकाली, एक योजना बनाई कि यार मैंने अभी तक कितने लोग मार दिए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए उसने एक योजना तैयार की कि वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। मतलब किसी भी व्यक्ति को मारता था तो उसके हाथ की, है ना, पैर की एक उंगली वो क्या कर लेता था, कट कर लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की माला सी बनती जा रही थी जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अब वो उंगली को काट लेता था, जो अंगुली होती थी उसको काट लेता था, तो उसको क्या करता था, जो वो माला पहनता था उस माला में वो पिरो लेता था, है ना। तो इस प्रकार उसके पास एक अंगुलियों की माला सी बनती जा रही थी, क्योंकि वो किसी न किसी को मारता ही था तो उसकी उंगली काट के उस माला में पिरो लेता था। तो इस प्रकार से उसका नाम क्या पड़ गया, अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती, है ना। अब डाकू तो कितना भयंकर होता है, आप भी जानते तो नहीं हो, लेकिन आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जैसे डाकू आ रहा है तो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर के जो गेट वगैरह होते हैं, डोर, उनको क्या करते हैं, बंद कर देते, क्लोज कर देते, है ना, एकदम बंद कर देते। क्यों बंद कर देते? क्योंकि डाकू जो है उनको पकड़कर मारे ना, ठीक है, इसलिए सब उसके डर से, उसके अत्याचार से सब क्या करते हैं, अपने अपने घरों में छुप जाते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब भी अंगुलीमाल डाकू निकलता था वहां से आपाधापी मच जाती थी, लोग भागने लगते थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या होने लगता, चीख चिल्लाने लगते थे सब लोग। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। मतलब अब जो डाकू रहता है उसका नाम तो फेमस रहता है, ठीक है, सब लोग पहचानते हैं कि भैया वो डाकू है। तो उसके जो क्रूरता है, वो जो अत्याचार करता था, उसकी कहानियां दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े
जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वाले को सावधान करता था और उन्हें रोक देता था। अब जो राजा होता है वो पूरे देश का, जिस देश का वो राजा है उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, ठीक है। तो राजा जो है उसने क्या कर दिया था, जिस जंगल में अंगुलीमाल डाकू रहता था तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या कर दिया था, पहरेदार को तैनात कर दिया था कि भैया तुम्हें यहीं पर रहना है और यहाँ से कोई भी मतलब व्यक्ति अंदर इस जंगल में प्रवेश ना करे, उन्हें आप रोक देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता था, वो उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। अब जो पहरेदार खड़े करे थे राजा ने, तो पहरेदार अच्छे से जानते थे कि जो महात्मा बुद्ध है उनका डाकू कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो महात्मा है ना, उनके पास तो बहुत ही ज्ञान है। तो जो ज्ञान है उसी ज्ञान के कारण वो क्या बने हैं, महात्मा बने हैं, ठीक है। तो फिर भी मतलब जो पहरेदार है उसने अपना कर्तव्य, अब कर्म ही पूजा है, ठीक है, तो कर्म का पालन करना जरूरी होता है, तो उसने अपना कर्तव्य समझकर महात्मा बुद्ध को भी रोका। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए, है ना। उनको मतलब खुशी हो रही थी कि ये पहरेदार जो है ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उसके सिर पे हाथ फेरा पहरेदार के और कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रही थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। मतलब ललाट मीन्स क्या होता है, सिर, है ना। उनका सिर मतलब उनके ललाट पर हमेशा एक तेज देखने को मिलता था, ठीक है। तब मतलब जो महात्मा लोग होते हैं वो ऐसे थोड़ी ना महात्मा हो जाते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है उनको, वहाँ से चलकर उनके पास बहुत ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है उनको, ठीक है। इस प्रकार वो महात्मा बनते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनके चेहरे पर क्या रहती थी, हमेशा मुस्कान रहती थी और उनका जो ललाट है मस्तक, उस पर एक तेज निकलता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। अब महात्मा बुद्ध जब जंगल में जा रहे थे तो वो एक विचार, मतलब वो जो सोचते हुए जा रहे थे, विचार करते हुए जा रहे थे कि आदमी आदमी को क्यों मारता, मतलब जो डाकू है वो आदमी है, तो वो आदमी की हत्या क्यों करता है, यानी मनुष्यों की हत्या क्यों करता है। और जो जीव है वो भी, मतलब जो भी एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो भी एक दूसरे को मारते हैं, तो जीव को देखकर खुश क्यों नहीं होता है। ऐसा सोचते हुए जब वो जंगल की ओर बढ़े जा रहे थे तो उन्हें कठोर और बहुत ही भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा, मतलब रुक जा। ये जो आवाज़ थी वो डाकू अंगुलीमाल की थी। इतना समझा है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।